नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इंदिरा मार्केट दुर्ग में धारदार हथियार लेकर आतंक मचाने वाला युवक हुआ गिरफ्तार। दुर्ग कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए छत्तीसगढ़ की जूडो टीम चयनित। प्रशिक्षकों ने खिलाड़ियों को बनाया कुंदन, मेडल की बड़ी उम्मीद। पुलिस सागर व विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण बचाने एनसीसी के कैडेट्स जगा रहे लोगों में उत्साह। नुक्कड़ नाटक व बैनर पोस्टर से कर रहे लोगों को जागरूक। और प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल पहुंचे अंतागढ़, किया भेंट मुलाकात। बाबा टोगराज के मंदिर के नया स्वरूप देने क्षेत्रवासियों ने जताया आभार। अब खबरें विस्तार से। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को अंतागढ़ विधानसभा के ग्राम कोट गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अंतागढ़ परगना के सिपाही माने जाने वाले टोंगराज बाबा के मंदिर के नए स्वरूप को जनता को समर्पित किया। मंदिर के लोकार्पण पर मां दंतेश्वरी के अंगरक्षक माने जाने वाले देवताओं को भी टोंगराज बाबा के मंदिर में लाया गया था। मुख्यमंत्री ने सभी की पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर ग्राम की रक्षा करने की कामना देवी देवताओं से की। मुख्यमंत्री ने अंतागढ़ विधानसभा के ग्राम कामता एवं पानावार की देवगुड़ियों में 5.5 लाख रुपयों की लागत से कराए गए सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण तथा 1,62,00,000 रुपयों की लागत से 26 देवगुड़ियों का सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन भी किया। कोट गांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई घोषणाएं भी की। कोट गांव तो सबसे पहले कोट गांव टेमरू पानी तक के सड़क है चौड़ीकरण करे की घोषणा करा। दूसरा, ग्राम पंचायत बंडापाल में बालक बालिका मिडिल स्कूल हेतु छात्रावास की घोषणा करा था। आमाबेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित किया जाएगा, उसकी बधाई आपको। और भैंसा स्वरूप स्वास्थ्य केंद्र को भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। और कोट गांव बिहारी तोपाल में देवगुड़ी उन्नयन और आहता निर्माण मांग कर रहे थे विधायक जी का संशय एकरों में घोषणा करा था। और सबसे बड़ी जनमांग है प्रशासनिक अंतागढ़ में एडीएम और एडिशनल एसपी के पदस्थापना किए जाते ताकि तुम्हारे प्रशासनिक रूप से सब सुविधा हो जाए। और ग्राम पंचायत बड़े तोपाल में नया आंगनबाड़ी भवन के निर्माण किए जाए। एक मांग हमारे सरपंच जी के द्वारा एक लड़का मेरिट में आए और यह स्कूल से बने अतिरिक्त कमरा में वहाँ पढ़ाई हो थे तो वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन के भी घोषणा में करा था। और साथ ही गुडरा पारा नाला में पुलिया की जरूरत है वो घोषणा करा था। अंतागढ़ में तहसील भवन की भी घोषणा करा था। और अंतागढ़ गोल्डन चौक से बिजली ऑफिस तक के मॉडल रोड निर्माण के भी घोषणा करा था। भानुप्रतापपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सहकारिता विभाग से धान की खेती के अलावा टमाटर की खेती के लिए ऋण दिया गया है। धान के लिए अन्य फसलों के लिए भी ऋण देने और कृषि से संबंधित योजनाओं का बैंकों में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन के निर्देश और योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए। सभी अधिकारी शासन के निर्देश का पालन करें, संवेदनाएं रखें और अच्छा कार्य करें। मुख्यमंत्री ने नारायणपुर जिले में मसाहती खसरा वितरण की जानकारी ली। उन्होंने ओरछा में वन विभाग को लीची के नर्सरी लगाने के निर्देश दिए। प्रेस क्लब में मुख्यमंत्री का मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 मई से भेंट मुलाकात अभियान शुरू हुआ था और आज 4 जून है, 1 माह पूरा हो गया है। सभी विभाग तत्परता से कार्य कर रहे हैं। यहाँ 31,000 जाति प्रमाण पत्र बांटे गए हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
अभी पानी मिलेगा? जी सर, मोस्टली सभी जगहों पे मिलेगा सर। इसमें सर जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स है जैसे स्टॉप डैम्स है उसमें पानी मिलेगा सर। 4 दिवसीय उर्स पाक के सफल आयोजन के अवसर पर सालाना उर्स पाक कमेटी द्वारा शुक्राने की चादरपोशी की रस्म अदा की गई। साथ ही संदल व झांकी लाने वाले कमेटियों को पुरस्कृत कर सम्मानित भी किया गया। जश्न काबुली सरकार सालाना उर्स पाक कमेटी द्वारा हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह पुराना बस स्टैंड स्थित दरगाह का 70वां उर्स मुबारक कौमी एकता उत्सव के रूप में मनाया गया, जिसके सफल आयोजन के अवसर पर परंपरा अनुसार कमेटी व शहर के आवाम की ओर से शुक्रवार की शाम दरगाह में चादर पेश कर रस्म शुक्राना अदा किया गया, जिसमें शहर विधायक अरुण वोरा, कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र साहू, सालाना उत्पाद कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देश लहरा, दुर्ग सीएसपी व कोतवाली थाना प्रभारी की उपस्थिति में बाबा के आस्थाने पर चादर पेश की गई। इस अवसर पर 4 दिवसीय एकता उत्सव में शहर के नहीं बल्कि विभिन्न जगहों से बाबा के चाहने वाले द्वारा संदल, चादर व झांकियां बनाकर बाबा के दरगाह पर अपनी हाजिरी लगाई गई, जिस पर सालाना उर्स पाक कमेटी के निर्णायक मंडल द्वारा खादिमे आस्थाने कमेटी द्वारा आए हुए अतिथियों का दस्तारबंदी व तवर्रुफ दिया गया। गौरतलब है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा की तर्ज पर कौमी एकता की मिसाल पेश करता उर्स पाक के 4 दिवसीय सफल आयोजन पर सालाना उर्स पाक कमेटी द्वारा शुक्राने चादर की रस्म अदा की गई। उसके बाद आए हुए सभी अतिथियों का सालाना उर्स पाक कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश जस लहरा, जनरल सेक्रेटरी रौफ कुरैशी, यूनुस पटेल, हाजी साजिद अली, हाजी इरशाद बेग, मिर्जा हाजी हनीफ भिड़सार द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संदल, चादर, झांकी लाने वाले कमेटियों को भी पुरस्कृत किया गया, जिसमें दुर्ग, भिलाई सहित शहर के अन्य लोगों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर आए हुए अतिथियों ने बाबा की शान में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सालाना उर्स पाक का जो आयोजन था वो बहुत ही सफलता रहा है और 70 वर्ष हो गए। 70 वर्ष तक इस तरह का आयोजन करना अपने आप में एक कीर्तिमान है। बाबा की जो ये मजार है यह सर्व धर्म समभाव की प्रतीक है। सभी धर्म के लोग बहुत सम्मान से यहाँ आते हैं और उनके मन में जो भावना होती है और जो वो मनोकामना करते हैं वह मनोकामना बाबा की कृपा से पूरी होती है। जैसा कि आज जो आयोजन हुआ संदल, ये जो बहुत ही भावना से लोगों ने जो संदल चढ़ाई, ये कव्वाली का जो 5 दिन तक कार्यक्रम चला उसमें बहुत भावना से लोगों ने यहाँ कर अपनी जो संदलें चढ़ाई है उसका फल उनको मिलेगा। और क्योंकि बाबा सबको समान रूप से देखते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग कुछ नहीं करते, सब बाबा करते हैं और बाबा की कृपा से हम सबका नाम होता है। ये बात मैंने अभी यहाँ पर कही है और ये सच भी है कि बाबा सबका ध्यान रखते हैं, सभी धर्मों का ध्यान रखते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, हमारे देश की जो संस्कृति है, सर्वधर्म समभाव की है और सद्भावना की है, भाईचारे की है, एकता की है। उस पर जब हम यहाँ आते हैं तो अपने आप हमारे मन में मजबूती लगती है। तो मैं बाबा के चरणों में नमन करता हूँ और बाबा की कृपा हम सब के ऊपर हमेशा बनी रहे, उनका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा रहे, हम सब का जीवन हमेशा खुशहाल रहे। क्योंकि आपने देखा होगा दुर्ग में जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं बहुत ही अच्छे से होते हैं, बहुत ही सफलतापूर्वक होते हैं। हिंदू के जो आयोजन होते हैं उसमें मुस्लिम समाज के लोग, सिख समाज के लोग, क्रिश्चियन समाज के लोग, दीगर समाज के लोग भी इसमें आज बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करते हैं। मुस्लिम समाज का कोई कार्यक्रम हो, धार्मिक आयोजन, उसमें सभी समाज के लोग बहुत ही दिल से आकर उपस्थित होते हैं। तो ये दुर्ग की परंपरा है और ये परंपरा हमेशा बनी रहे। बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह के 70वें उर्स पाक पर जो दुर्ग शहर की आन बान और शान है, उनके दरबार में हमने ये उर्स पाक का प्रोग्राम किया। 4 दिवसीय उर्स पाक का प्रोग्राम था जो कि हजारों की तादाद में पूरे छत्तीसगढ़ से लोगों का आना हुआ। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, सारे जगह से लोग आते हैं बाबा के चाहने वाले। और हमारा प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। आखिरी दिन की तो इतनी भीड़ थी कि आदमी पैदल भी नहीं चल पा रहा था। और ये मेरा सालाना उर्स पाक कमेटी में अध्यक्षीय पद का 25वां साल भी है, इसलिए इसे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे पदाधिकार भाइयों ने और कमेटी के मेंबरों ने मनाया है। और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि ऐसे ही सफल आयोजन हर साल करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। बाबा का उर्स
बहुत ही उत्साह और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। इसके लिए मैं सभी दुर्ग शहर वासियों को बधाई देता हूँ। यह कार्यक्रम कोई विशेष व्यक्ति विशेष धर्म का नहीं था, यह पूरे दुर्ग वासियों का था। जब तक बाबा का उर्स था, उर्स पाक था, शहर में एक अलग ही माहौल रहा है। चाहे दिन हो या रात हो, सभी लोग बाबा के उर्स मनाने में मस्त थे और कोई धर्म नहीं छूटा, कोई वर्ग नहीं छूटा जो बाबा के बाजार में संदन लेके या चादर लेके नहीं आया। इतना ही कहना चाहूँगा कि देशवासियों का यह जो प्रेम है, यह जो उत्साह है, यह जो बाबा के प्रति स्नेह है, के प्रति आस्था है, वह दिखाता है कि दुर्ग में सभी वर्गों में भाईचारा है, सभी धर्मों में भाईचारा है और एकता के संदेश को दिखाता है। दुर्ग शहर में कौमी एकता की मिसाल पेश करता हजरत बाबा का उर्स मुबारक पूरे छत्तीसगढ़ में एक अलग अलग जगाता है, जिसे देखने सुनने व अपने सुन्नत मुराद पाने सैयद बाबा के आस्थाने पर हाजिरी देता है। 4 दिनों तक पूरा शहर मेले जैसे माहौल में तब्दील रहा, जहां सभी धर्मों के लोगों द्वारा उर्स पाक में अपनी अपनी सेवाएं देते नजर आए। इस पावन अवसर पर लोग अपनी दुआ व मन्नत को पूरा पाते हैं। ऐसा नजारा सिर्फ छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में देखने को मिलता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम ने बोरसी में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में 3 वार्डों के लोगों की सुनी समस्याएं, जिसमें 384 आवेदन मांग से संबंधित रहे, वही 17 आवेदन विभिन्न शिकायतों से संबंधित पाए गए। दुर्ग नगर निगम में शुक्रवार को बोरसी के मुख्यमंत्री कार्यालय में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जहां 3 वार्डों के लिए आयोजित शिविर में वार्ड क्रमांक 49, 50 व 51 के नागरिकों से समस्याओं से संबंधित आवेदन मंगाए गए। शुक्रवार को आयोजित शिविर में कुल 401 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 384 आवेदन मांग से संबंधित रहे, वहीं 17 आवेदन शिकायतों से संबंधित पाए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी 21 लोगों ने अपने आवेदन प्रस्तुत किए। बोरसी में आयोजित शिविर में सबसे ज्यादा आवेदन आबादी पट्टी से संबंधित रहे, जिन्हें संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया गया। बोरसी में आयोजित शिविर में निगम आयुक्त हरेश मंडावी व वार्ड पार्षद ज्ञानदास बंजारे, प्रेमलता साहू, गायत्री साहू व भास्कर कुंडले भी शामिल रहे। फिलहाल निगम दुर्ग द्वारा जन समस्या शिविरों के आयोजन के माध्यम से लोगों के समस्याओं का समाधान तत्परता से करने कार्य किया जा रहा है। देखना होगा कि अन्य आवेदन जो लंबित हैं, उनका निराकरण किस तरह से किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182।
पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,
शास्त्री नगर सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711 7773077722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्र परीक्षा 2022 में पूरे प्रदेश में दुर्ग जिले के सर्वाधिक बच्चों ने अपना नाम दर्ज कराया है। दुर्ग जिले के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बालाजी नगर खुर्सीपार से सर्वाधिक 15 छात्रों का चयन हुआ है, जिसके लिए छात्रों के पालकों ने स्कूल के प्राचार्य व शिक्षक शिक्षिकाओं का हृदय से धन्यवाद किया है। राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसमें भाग लेकर बच्चे अपने आने वाले 3 सालों तक 12,000 रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। परंतु कहा जाता है कि जब गुरु देना चाहे तो अपने शिष्य पर सर्वस्व निछावर कर देता है और अगर न देना चाहे तो ज्ञान का एक टुकड़ा भी नहीं देता। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बालाजी नगर खुर्सीपार के प्राचार्य सुरेश कुमार उन गुरुओं में से हैं जो अपने शिष्य पर सर्वस्व निछावर करना जानते हैं। अब तक ऐसा किसी स्कूल में देखने को नहीं मिला है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा कुछ ऐसी योजनाओं का लाभ भी बच्चों को दिलाया जाए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके और पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि और बढ़ सके। स्कूल के प्राचार्य सुरेश कुमार ने विद्यार्थियों को इस परीक्षा की जानकारी दी और इस परीक्षा में बैठने के लिए किस तरह से उन्हें चयनित होना है यह भी बताया। बच्चों ने अपने गुरु के मार्गदर्शन पर चलना प्रारंभ किया और इस परीक्षा में भाग लिया। प्राचार्य सुरेश कुमार और उनके सहयोगी टीम ने बच्चों को कुछ इस तरह तैयार किया कि वे इस परीक्षा में अपना 100% देकर चयन करवा लिया और दुर्ग जिले के सभी स्कूलों में सर्वाधिक 15 बच्चे इसी स्कूल से चयनित हुए। साथ ही पूरे प्रदेश भर में दुर्ग जिले से सर्वाधिक बच्चे इस छात्रवृत्ति परीक्षा को पास कर सूची में सम्मिलित हुए हैं, जिन्हें आने वाले 3 वर्ष तक 12,000 रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह छात्रवृत्ति परीक्षा 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ही मान्य होती है। चयनित हुए 15 बच्चे और उनके पालकों ने स्कूल पहुंचकर स्कूल प्रबंधन का हृदय से आभार जताया और इस परीक्षा की तैयारियां किस तरह से कराई गई इसकी भी जानकारी दी। यहाँ हम लोग का जो सिलेबस के क्लासेस लगते थे उसके बीच में एक NMMS के लिए अलग से तैयारी कराते थे और सभी मैम ने भी बहुत ध्यान दिया कैसे पढ़ाना है इन्हें, तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराई। हमने भी ध्यान दिया बट मैम लोग ने भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया और एग्ज़ाम में मतलब कैसे लिखना है, पहले क्या चीज़ को करना है, ये सब पूरे डिटेल में हम लोगों को समझाया था। शुरू में लगा लेकिन फिर जैसे जैसे हम करते गए हमको आता गया तो हमें मज़ा आता गया, इंटरेस्टिंग होता गया। फिर एग्ज़ाम के बारे में जब हम लोग को प्रिपरेशन कराना स्टार्ट किया हमें तब पता चला, उससे पहले जानते भी नहीं थे हम NMMS क्या करते हैं। मतलब बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहेंगे क्योंकि टीचर ने भी बाकी के क्लासेस को ध्यान दिया लेकिन इस क्लास के लिए उन्होंने भी अपनी मतलब पूरी जान दे दी, ऐसे बोलते हैं वैसे किया। मैम ने, प्रिंसिपल सर ने भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और टीवी भी लगवाया और मोबाइल लाने की ज़रूरत थी तो मोबाइल भी लाने के लिए अलाउ करा। तो मैं अपने टीचर्स और प्रिंसिपल सर और मेरे पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हमें इतने अच्छे से सपोर्ट करने के लिए, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मुझे स्कूल में एडमिशन मिला, ऐसे टीचर्स मिले, ऐसे पेरेंट्स मिले तो मुझे और सपोर्ट हुआ। तैयारी यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों की कराई जाती है, जैसे हमें कोचिंग की तैयारी भी कराई गई और NMMS की, अभी NTSC की भी तैयारी कराई जा रही है सुबह हमें बुलाकर। हमारे सिलेबस का भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाया जाता है, हमें बहुत अच्छे से समझ आता है और NMMS NTSC इस एक्स्ट्रा पढ़ाई भी हमें बहुत अच्छे से कराई जाती है, अच्छे से समझ आता है। यस सर, हमें एक्स्ट्रा होमवर्क मिलते थे ताकि हम घर में भी पढ़ सकें और स्कूल में भी पढ़ाया जाता था। सर हमें अच्छे से समझ आता था तो ये चीज़ हमें बर्डन नहीं लगती थी। पेरेंट्स सबसे ज़्यादा टीचर्स और पेरेंट्स सपोर्ट किए हैं हमें कि हम इतना अच्छा प्रोग्रेस कर सकें और सारी होमवर्क कराना और अलग से हमें जो चीज़ चाहिए वो चीज़ देना पढ़ने के लिए, तो हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। जी बहुत अच्छा लग रहा है और हमको तो पता नहीं था कि ऐसे एग्ज़ाम ऐसे कंपटीशन होते हैं, लेकिन इस स्कूल में बच्चों को हमारे इतना अच्छा मौका मिला और बच्चों को पढ़ाया गया बहुत अच्छे से और उनको स्कॉलरशिप मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे से तैयारी की जा रही है एजुकेशन के लिए। जी यहाँ के प्रिंसिपल सर और टीचर्स उनको क्रेडिट जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों की तैयारी कराई और बच्चा मतलब इंटरेस्ट, उन्होंने बच्चों को इंटरेस्ट दिलाने के लिए बहुत मेहनत किया और बच्चा खुद से इंटरेस्ट लेने लगा उनकी मेहनत की वजह से। मैं यहाँ के टीचरों को और प्रिंसिपल सर को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारे बच्चों को यहाँ पे इतना अच्छा
प्रोग्रेस के लिए हम यहाँ नींव इतनी अच्छी मिली पढ़ाई की कि हमारे बच्चे आगे बढ़ के आए। जो चीज़ हम नहीं सोचे थे वो बच्चे हमारे आगे आए और उनको इतना अच्छा यहाँ पे मोरल सपोर्ट मिला कि हमें लगा ही नहीं कि हमने ज़्यादा मेहनत की है। यहाँ के टीचरों ने, यहाँ के प्रिंसिपल सर ने जितनी मेहनत की शायद हमने भी नहीं की होगी। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर बच्चों को। इंग्लिश मीडियम प्राइवेट में ही पढ़ते थे, लेकिन वहाँ पे इस चीज़ की हम लोग को जानकारी भी नहीं थी और इस चीज़ की वहाँ पे कोई नॉलेज दिया ही नहीं गया कि ये चीज़ होती भी है। यहाँ आके ही हमको पता चला और हमारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए, हमें बहुत अच्छा लगा। फ़र्क ये हुआ कि वहाँ पे सिर्फ सिलेबस के बेस पे पढ़ाई होता था और यहाँ पे उसके बेस की अलग से पढ़ाई हुई, जिसको बच्चों को अच्छा फ्यूचर के लिए उन्हें कुछ और भी सीखने का मौका मिला और उन्हें कुछ और भी करने का मौका मिला, जिसके लिए बच्चों को आगे बढ़ने में बहुत ही मदद मिलेगी और उनको अच्छे से जानकारी रहेगी कि हमें और किस फील्ड में जाना है और क्या करना है। हमने ये बदलाव देखा कि हमारा बच्चा हर चीज़ में नॉलेज अपने आप ढूंढ रहा है, उसको इंटरेस्ट लग रहा है उसको पढ़ने में और इंटरेस्ट जगा रहा है, हमको भी बता रहा है और ख़ुद भी ले रहा है। और दूसरे स्कूल में जहाँ पढ़ते थे वहाँ से अच्छा पढ़ाई यहाँ पे हो रही, जिसके लिए वो खुद से आगे आ रहा है। हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बेटा तुम ये लो, वो खुद से बोलते कि हम उसमें जाएंगे। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बालाजी नगर खुर्सीपार के प्राचार्य सुरेश कुमार ने इस परीक्षा की विस्तृत जानकारी देते हुए बच्चों के सघन सहयोग की बातें कही हैं और अन्य योजनाओं के द्वारा कुछ निर्धन और जरूरतमंद बच्चों की मदद करने की मंशा भी जताई है। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा बच्चों को कि उन्होंने मेहनत किया। दूसरा ये कि सरकार की योजना है कि सेजस विद्यालय खोले गए हैं और उसको अमली जामा पहनाने का जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर थी। जब मैं इस स्कूल में आया तो आते ही सबसे पहले मैं NMSC और NTSC और जितने भी ओलंपियाड या दूसरे कंपटीशन होते थे उसकी तैयारी शुरू कराई, क्योंकि मैं विगत कई वर्षों से हमारे जो पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी थे आशुतोष चौरे जी, अपना बघेल साहब और अभी जो वर्तमान DO हैं जायसवाल सर, उनके साथ मैं एकेडमिक इम्प्रूवमेंट के लिए मिशन बेटर एजुकेशन में कई वर्षों तक कार्य किया। तो मुझे मालूम है कि किस तरह से हमको प्लानिंग करना है और किस तरह से हमको इसके इम्प्लीमेंट कराना है। और ये स्कूल में जब आया तो वो अवसर मुझे मिला कि मैं स्वतंत्र रूप से अपने जो प्लानिंग थी उसको मैं इम्प्लीमेंट करा पाऊँ। बच्चों का सहयोग अच्छा मिला, टीचरों का सहयोग अच्छा मिला, जिसके कारण कि हम इस परीक्षा में सफल हो पाए और बहुत ज़्यादा बच्चे इस विद्यालय से सक्सेस हुए हैं। ऐसे के लिए मैं 2-3 संस्थाओं को यहाँ पे आमंत्रित किया था, जिसमें से BECT है, उन्होंने अपना एक एंट्रेंस एग्जाम लिया और हमारे स्कूल के वहाँ भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए जिनको कि IIT जोन भिलाई में निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है और वो बच्चे जो है IIT की नीट की वो निःशुल्क कोचिंग पा रहे हैं अपने मेरिट बेस पे। वो भी अपना एंट्रेंस एग्जाम लेते थे और उस एग्ज़ाम में भी सेजस बालाजी नगर के अधिकांश बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो आज उसका लाभ उठा रहे हैं। सेजस प्राचार्य में के रूप में मैं देखूं तो मैं ये पहली बार अनुभव किया हूं कि छत्तीसगढ़ शासन पूरा, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हो, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे DO साहब हो, सबका जो है अच्छा सहयोग मिला है और इस तरह की योजनाओं को आगे बढ़ाने में उनका हमेशा मार्गदर्शन मिलते रहता है और इन फ्यूचर भी हम चाहेंगे कि वो जो भी प्लानिंग करते हैं, जो भी योजनाएं बनाते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट कराएं और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। बालाजी नगर खुर्सीपार स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का यह पहला वर्ष है और अपने पहले वर्ष में ही स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रयास से यह स्कूल सुर्खियां बटोर रहा है। हाल फिलहाल में हुई बोर्ड की परीक्षा में भी स्कूल का परिणाम 100% रहा है और अब इस राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षाओं में पूरे 15 विद्यार्थियों का चयन भी काफी बड़ी बात है, जिसके लिए बच्चों और उनके पालकों में काफी हर्ष देखा जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। 19 सागर अभियान विश्व पर्यावरण दिवस के तहत सेठ RCS कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय दुर्ग के NCC कैडेटों ने नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, बैनर के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया। 37वीं छत्तीसगढ़ बटालियन NCC दुर्ग के कमानाधिकारी के निर्देशानुसार 30 मई से 5 जून तक पुनित सागर व विश्व पर्यावरण दिवस के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सेठ RCS कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के NCC कैडेटों ने शहर के विभिन्न जगहों पर जाकर नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, बैनर व नारेबाजी के माध्यम से दुर्ग शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, चौक चौराहे व टेम्पो स्टैंड, गांधी प्रतिमा चौक, दुर्ग के बस स्टैंड जैसी जगहों पर लोगों को पर्यावरण से संबंधित बातें बताकर शहर को स्वच्छ व सुंदर रखने जागरूक किया। साथ ही NCC के कैडेटों द्वारा पुनित सागर योजना की जानकारी दी गई, जिसमें हमें नदी में होने वाले प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, साथ ही पर्यावरण को कैसे स्वच्छ बनाए रखा जा सकता है,
इसकी जानकारी उन्होंने दी और लोगों से अपील किया कि हो सके तो प्लास्टिक का उपयोग न करें और यदि उपयोग करते हैं तो उसे सही तरीके से निगम के कूड़ेदान में डालें, जिससे उसको रिसाइकल करके पुनः उपयोग में लाया जा सके। कैडेटों ने प्लास्टिक के उपयोग से कैसे जल, मिट्टी व पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, इसकी भी जानकारी लोगों को दी। इस जागरूकता अभियान में मुख्य रूप से कैडेट्सों के सक्रिय योगदान के साथ ही कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय के एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट नीलेश कुमार तिवारी द्वारा संचालित किया गया। फिलहाल एनसीसी के कैडेटों ने पर्यावरण को बचाने के लिए एक अच्छा संदेश अपने माध्यम से दिया है। जरूरी होगा कि इस संदेश को हम अपने आत्मसात करके प्लास्टिक का प्रयोग बंद करें और अपने पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग निगम के ब्राह्मणपारा वार्ड में शहर विधायक व निगम महापौर ने किया 30,98,000 रुपए के सड़क डामरीकरण कार्य का भूमि पूजन, जिसमें निगम के एमआईसी सदस्यों के साथ वार्डवासी मौजूद रहे। दुर्ग निगम क्षेत्र के निवासियों को सुगम यातायात उपलब्ध कराने निगम महापौर धीरज बाकलीवाल व शहर विधायक अरुण वोरा के द्वारा लगातार सड़क डामरीकरण के कार्य का भूमि पूजन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत शुक्रवार को शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने 30,98,000 की सड़क डामरीकरण का भूमि पूजन किया। इस सड़क डामरीकरण के तहत किए जाने वाले कार्य से पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने से ब्राह्मणपारा होते हुए गवलीपारा और शनिचरी बाजार से गंजपारा जाने वाली मुख्य सड़क का डामरीकरण किया जाएगा। शुक्रवार को आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में निगम के एमआईसी सदस्यों के साथ स्थानीय नागरिक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिन्हें संबोधित करते हुए शहर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि शहर वासियों को सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने में राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी और शहर की सभी जर्जर सड़कों का संधारण भी किया जाएगा। फिलहाल जिस तरह से दुर्ग के रहवासी सड़कों की खस्ता हाल से काफी बेहाल नजर आ रहे थे, उस पर ध्यान आकृष्ट करते हुए विधायक अरुण वोरा और निगम महापौर धीरज बाकलीवाल की पहल से अब उन्हें एक सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था उपलब्ध होने जा रही है, जिसके लिए शहर वासियों ने दोनों का दिल से आभार भी जताया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई।
Contact 98932-15251 or 8966-981590. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत सरकार के खेल मंत्रालय एवं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा हरियाणा में चौथी खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 4 जून से 13 जून तक किया जा रहा है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ के 11 खिलाड़ियों सहित 2 कोच एवं अन्य का चयन किया गया है। भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की शुरुआत 4 जून से 13 जून तक पंचकुला हरियाणा में किया जा रहा है, जिसके तहत जूडो खेल का आयोजन रेड विश होप हॉल पंचकुला हरियाणा में 5 जून से 12 जून तक आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से 11 बालक बालिका जूडो खिलाड़ी, 2 प्रशिक्षक एवं 2 प्रबंधकों का चयन किया गया है। प्रदेश की बालिका टीम में नंदिनी सिंह, ललिता साहू, श्रद्धा गोस्वामी, दीपिका साहू, हर्षिता प्रसाद एवं तेजस्विनी राठौर का चयन हुआ है और इनकी प्रशिक्षिका सुश्री किरण शर्मा ब्लैक बेल्ट और अंतर्राष्ट्रीय रेफरी तथा प्रबंधक राजकुमार जायसवाल ब्लैक बेल्ट होंगे। उसी तरह बालक वर्ग में हर्ष दुबे, ब्रिजराज सिंह, उनेश कुडियम, हर्ष सिंह, निरंजन कुमार चयनित हुए हैं। इनके प्रशिक्षक विजय नाग ब्लैक बेल्ट, शानदान एवं NIS प्रशिक्षक तथा प्रबंधक दिवेश रावत ब्लैक बेल्ट होंगे। उक्त सभी चयनित खिलाड़ियों का विशेष प्रशिक्षण शिविर खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर खेल विभाग दुर्ग के सहायक संचालक श्री विलियम लकड़ा के निर्देश में अनलिमिटेड जूडो एकेडमी हाउसिंग बोर्ड भिलाई में आयोजित किया गया। यहाँ प्रशिक्षकों ने खिलाड़ियों को खेल की सभी बारीकियों से अवगत कराते हुए पसीना बहा देने वाली कड़ी मेहनत की आग में तपाया है, जिससे यह खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन खेलो इंडिया यूथ गेम में देकर छत्तीसगढ़ का परचम लहराने को तैयार हैं। खिलाड़ियों में भी इतना विश्वास देखा जा रहा है कि अपने प्रशिक्षकों द्वारा दिए गए प्रशिक्षण से वह मेडल लाने के लिए आश्वस्त हैं। वहीं प्रशिक्षक भी अपने खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए दमखम को देखकर आश्वस्त हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का परचम इस चौथी खेलो इंडिया यूथ गेम में जरूर लहराएगा। तैयारियां बहुत अच्छी चल रही है हमारी और हम खेलो इंडिया और छत्तीसगढ़ प्रशासन खेल विभाग का शुक्रिया करना चाहेंगे कि हमारे इतने अच्छे कोचेस हमारे पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि इनकी कोशिशों को हम खाली ना जाने दें और मेडल लाते हैं। बदलेगा, बहुत मेहनत करें हमारे कोचेस हमारे पीछे, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम मेडल लाते थे पिछली बार की तरह इस बार भी छत्तीसगढ़। और सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद करूंगा, छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ, खेलो इंडिया, खेल युवा कल्याण, सबका धन्यवाद करना चाहूँगा जो हम लोग को इतना सपोर्ट कर रहा है, हम लोग को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है खेलने के लिए। तो सबका धन्यवाद, मेरी पूरी टीम की तरफ से सबका धन्यवाद। ये 9 जून से 12 जून हम लोग का टूर्नामेंट है हरियाणा पंचकुला में। तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, सुबह शाम दोनों टाइम एकदम अच्छे डट कर प्रैक्टिस कर रही है, साथ में हमें डाइट भी दिया जा रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। यहाँ सर इस बार पूरा जोश और पूरे मेहनत के साथ हम लोग खेलेंगे और इस बार लगभग सभी के सब कोशिश में है कि सब मेडल लाएँ। यहाँ बच्चे जो है खेल युवा कल्याण विभाग के अंडर में यहाँ पर कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें सारे जूडो के खिलाड़ी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए जिनका चयन हुआ है वो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है खेलो इंडिया की तरफ से। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी खेलो इंडिया का और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का और छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ का, जो बच्चों को इतना मोटिवेट कर रहे हैं, बच्चों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो बहुत अच्छा करें और आगे और अच्छे करने की इनको प्रेरणा मिले। कोशिश तो हमारी यही है कि हम इनको मेडल के लिए ही तैयार करें, हमारी कोशिश पूरी यही है। हमने अपना 100% इनको कोचिंग में दिया है कि ये जो है आने वाले जो खेलो इंडिया जो गेम्स हो रहे हैं इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। पहले से ये जो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं इसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं इनके प्रैक्टिस शेड्यूल में और इनको जैसे इनकी जो भी गलतियाँ होती है उसको हमने पॉलिश करने की कोशिश की है और जो इनके जो माइनर मिस्टेक्स जो ये करते हैं अपने प्रैक्टिस में, अपने फाइट में, उसको हमने कोशिश की है कि वो अच्छा कर पाएँ, उसको सुधार पाएँ और वो जो अपनी प्रैक्टिस को सुधारेंगे, जो अपना मैच सुधारेंगे, उसका रिजल्ट आपको खेलो इंडिया के इवेंट में ज़रूर दिखेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए जूडो में 11 खिलाड़ियों का यहाँ से चयन हुआ है छत्तीसगढ़ प्रदेश से, जिसमें कि 7 लड़कियाँ हैं और 5 लड़के हैं और ये सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। जैसे कि एक बच्ची जो है वो भाटापारा से है, कुछ बिलासपुर के बच्चे हैं
कुछ हमारे भिलाई के बच्चे हैं और एक बीजापुर से भी बच्चे का चयन हुआ है। तो ये अलग अलग ज़िले से बच्चे जो है यहाँ पर आकर के अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। अनलिमिटेड जूडो एकेडमी हाउसिंग बोर्ड भिलाई में प्रतिदिन यह चयनित खिलाड़ी अपना खून पसीना बहाकर खुद को कुंदन बना रहे हैं और ऐसी आशा रखते हैं कि इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेडल प्राप्त कर अपने प्रशिक्षकों सहित पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। खेलो इंडिया युवा गेम्स में छत्तीसगढ़ की जाने वाली जूडो टीम को छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ के अध्यक्ष अरुण द्विवेदी एवं सचिव SR सोनी ने हृदय से बधाइयां दी हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे द्वारा 1 जून को नगर निगम दुर्ग में किए गए जंगी प्रदर्शन को लेकर दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी केश चौहान ने कहा कि ये आंदोलन भाजपा का नहीं बल्कि आम जनता का आंदोलन था, क्योंकि जब आम आदमी अपनी समस्या को लेकर निगम जाता है तो उसकी समस्या का निराकरण नहीं किया जाता है। ऊपर के लेवल तक आम आदमी की समस्या को पहुंचाया नहीं जाता है। आम जनता को मूलभूत सुविधाएं मिल सके, इसलिए ही जंगी प्रदर्शन किया गया। केश चौहान ने दुर्ग शहर विधायक व निगम के महापौर को आड़े हाथों लेते हुए अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये आंदोलन एक कोई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं था, ये एक आम जनता का आंदोलन था। क्योंकि जब कोई एक आदमी आपके पास अपनी शिकायत लेके जाता है, पर्ची देता है, तो आप कुछ उसका कोई निराकरण ही नहीं करते। आप ऊपर के लेवल तक आप पहुंचाते ही नहीं है और आपके कानों में जू ही नहीं लगती है, क्योंकि आप अपने ही मद में मदहोश हैं। इस वजह से ये आंदोलन को ये बड़ा स्वरूप इसलिए लिया क्योंकि जब कोई बड़ा नेता इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो एक आम जनता को भी उसकी शक्ति मिल जाती है और वो सब मिलके किसका नहीं आया, बहुत लोगों का खुद चल के फोन आया, खुद चल के रिटर्न में दिया भारतीय जनता पार्टी में सुश्री सरोज पांडे जी को पर्सनली कि हमारी ये मांगे पूरी उठाइए, हमारी ये मांगे उठाइए। मुख्य मांगों को 14 मांगों को उठाया गया और आपके हरीश मंडावी जी ने उन मांगों को काम करने के लिए तैयार भी हुए। क्यों तैयार हुए? क्योंकि वो काम पहले से नहीं हो रहे थे, जो कि एक मूलभूत सुविधा है, मूलभूत व्यवस्था थी जो नहीं दे दी जा रही थी। पानी में आप राजनीति कर रहे हैं, आप राशन में राजनीति किया आपने, कोरोना काल में आपने पट्टों पे राजनीति किया। मेन बात यह है कि जो नगर निगम का कार्य है वो नगर निगम के अधिकारियों को करना चाहिए, लेकिन उनकी पूरी की जो कठपुतली बने हुए हैं महापौर जी, हमारे विधायक पूरा सभी काम, एक छोटे से छोटा काम से बड़े लेकर बड़े से बड़ा काम विधायक कर रहे हैं। ये संवैधानिक रूप से बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जो 1.5 साल के बाद आप चुनाव होने वाला है उसमें आप बोलते हैं कि मैं अपने हिसाब से मेरे को जहां ज्यादा वोट मिल सके, जहां जैसा मिल सके वहां पर आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सबको समान रूप से करते नहीं, सबको समान रूप से अधिकार नहीं देते हैं। क्या ये इस आक्रोश के कारण इतना जन सैलाब जो उमड़ा है, ये आपको एक हिदायत दे रहा है कि अभी भी जो काम आपका दायित्व है वही करिए। और दूसरी बात, आपने इस आंदोलन के बाद कोई ठोस प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दी क्योंकि सत्य का आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप लोग दूसरों को आगे करते हैं कि आप ये स्टेटमेंट दीजिए, ये स्टेटमेंट दीजिए। आपका तो ठोस स्टेटमेंट आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको ये जो बोला गया है आपके खिलाफ विधायक जी, महापौर जी, ये आपको एक्सेप्ट है एक्चुअली। इस वजह से आपने ठोस प्रतिक्रिया देने के लायक नहीं है आप। और जो लोग बोलते हैं कि इतने सालों के बाद हमारी सुश्री सरोज पांडे जी ने ये आंदोलन क्यों किया, तो मैं आपको बता दूं कि ये आंदोलन जनता का आंदोलन था। जब बड़ा नेता उनके साथ जुड़ जाता है तो वो आंदोलन अपने आप बड़ा हो जाता है। आप अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करिए। आप नगर निगम के अधिकारियों से, कर्मचारियों से, वहां के सभी लोग स्टाफ से अपने घर में बैठ के अपने परिवार के एक सदस्य के लिए ऑनलाइन वोटिंग करवाइए। इसीलिए तो आप इन
सभी नगर निगम का पूरे यूज करते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए यूज करते हैं, अपने पर्सनल चीजों के लिए यूज करते हैं, लेकिन इनको जो तनख्वाह जाती है, नगर निगम का जो खर्चा होता है, वो हर एक जनता की जेब से जाता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। नगर निगम जनता के लिए है, आपके लिए नहीं, आपकी महत्वाकांक्षा के लिए। दुर्ग कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इंदिरा मार्केट क्षेत्र में धारदार हथियार लेकर राहगीरों को परेशान कर रहे आदतन बदमाश सन्नी गिराम नामक युवक के पास से धारदार हथियार बरामद कर उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है। मामले की जानकारी दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी ने न्यूज टीम को दी है। इंदिरा मार्केट में मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक आरोपी जिसका नाम सन्नी गुड़ाम है, वो धारदार हथियार लेकर लहरा रहा है वहाँ पे, और जिसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर उसे 25-27 आम एक्ट के तहत माननीय न्यायालय पेश किया गया गिरफ्तार करके। इसके और अपराधों के बारे में जानकारी अभी निकाली जा रही है और बाद में फिर पृथक से जानकारी दी जाएगी। एनसीआरबी नई दिल्ली से प्राप्त शिकायत पर दुर्ग कोतवाली पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। कुछ दिनों पूर्व एनसीआरबी ने दुर्ग कोतवाली थाने में शिकायत की थी कि थाना क्षेत्र निवासी एक युवक द्वारा अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में प्रसारित किया जा रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए दुर्ग कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी ने न्यूज टीम को दी है। एनसीआरबी नई दिल्ली की प्राप्त शिकायत पर से आज थाना दुर्ग सिटी कोतवाली में 67 आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद में आरोपी आशीष सोनी को दबिश देकर पकड़ा गया है और उसके बाद उसे माननीय न्यायालय पेश किया गया है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।